हेलो दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीगर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये हम लोगों को सबसे पहले एलसीएम इन लोगों का फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर हम लोगों को ये भी शो करना है, वेरीफाई करना है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इक्वल आएगा। किस चीज़ की इक्वल आएगा? प्रोडक्ट करेंगे जब दोनों नंबर्स का। कौन से दोनों नंबर्स का? जिनका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसके बराबर आएगा। तो ये शो करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ये बुक एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन लगाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है इनका एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। तो 26 है और 91 है। तो सबसे पहले 26 का क्या कर लेंगे? फैक्टराइजेशन। कैसा फैक्टराइजेशन? जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखते हैं, डिविजिबिलिटी हमने देखी थी कि लास्ट में 2 से अगर डिविजिबल होगा तो 0 2 4 6 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 6 अवेलेबल है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। कितनी बार में होगा? 13 टाइम्स में। अब 13 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो ये हो गया हमारा 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी इसका क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का? 2 × 13। अब हम लोग 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल है। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटी प्राइम फैक्टर नंबर होती है। तो 2 से तो ये डिविजिबल है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 तो है नहीं। तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 के लिए 9 और 1 को प्लस करना होगा, जिससे 10 आएगा। फिर 10 को देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग फर्दर चेक करेंगे 4 से। 4 से तो डिविजिबल नहीं है, और 4 हमारा वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 से चेक करेंगे। तो 5 से चेक करने पे हमें क्या मिलेगा कि 5 बोलता है कि इसके लास्ट में कम से कम 0 या 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग किससे चेक करेंगे? 6 प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, तो 6 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किससे चेक करेंगे? 7 से। तो 7 से ये डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि 13 अपने आप में प्राइम फैक्टर है और ये किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। तो 91 का कितना आ गया? 7 × 13। तो हम लोगों को क्या प्राप्त करना है इसमें? हम लोग को फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। कॉमन क्या है दोनों में? 13। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। और जहाँ तक की बात करेंगे एलसीएम की, तो उसमें तो एचसीएफ को लेंगे ही लेंगे, और बाकी जो बच गया है जो हमारा कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, चाहे वो पहली वाले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चाहे सेकंड का। यानी 2 × 7 भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब देखेंगे कि एलसीएम × एचसीएफ बराबर है या इक्वल है कि नहीं। किसके? प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। कौन कौन से बोथ नंबर?
26 और 91 के प्रोडक्ट के बराबर। तो हमारा एलसीएम कितना आया है 13 इंटू 2 इंटू 3 एलसीएम तो लिख दिया हमने। अब एचसीएफ की बारी है, तो एचसीएफ में 13 इंटू 2 इंटू, तो 13 को बाद में लिख लेते हैं, 2 को पहले लिख दिया है, फिर 7 का मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। हमने 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ रहा है 2366। अब इधर का कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना है 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। तो फर्दर हम लोगों को क्या करना है 26 में मल्टीप्लाई करना है 91 का, तो हम लोगों ने कर लिया था। तो उतना ही ये भी आएगा, कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो इक्वल आएगा ही। तो इसका मतलब ये बात वेरीफाइड हो गई कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर है, किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया इसका। अब है इसके सेकेंड पार्ट का काम। तो उसमें देखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, उसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड में हम लोगों का है, देख लीजिए सेकेंड में क्या है 510 एंड 92, 520 एंड 92। तो सबसे पहले 520 को, फिर बाद में 92 को कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए क्या होगा 2 से डिविजिबल बनती है इसकी, क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 6 जा, फिर भी बनती है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, फिर बनेगा 2 से, क्योंकि अभी भी लास्ट में 0 है इसकी। तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 2 6 जा 2 5 जा। अब ये नहीं 2 से डिविजिबल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से चेक करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करना होगा, 6 5 11 हो जाएगा। 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से वैसे भी नहीं होगा, और 4 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है। तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे 5 के पास। तो 5 से होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। अब 13 तो बस 13 से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 92 का टर्न है, तो इसमें भी लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, कर दिया। 46 टाइम हो रहा है, फिर 2 से फिर डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 23 आ गया। 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी और से नहीं होगा। तो हम लोगों ने लिख लिया 520। इसमें कौन कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। अब इसी तरीके से 92 को भी लिख लेंगे, जो भी इसके प्राइम फैक्टर है इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हम लोगों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो चीज़ भी इसमें कॉमन होगी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन वैल्यू में क्या है 2 है, फिर 2 है। तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको एक बार, यहाँ पे भी 2 बार नहीं, बस एक बार लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता कर लेंगे कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार लिख लिया, इन दोनों को एक बार लिख लिया। अब उसके बाद क्या राइट करेंगे, जो कुछ बच गया उनको भी लिख लेंगे। तो क्या बच गया 2 इंटू 5 इंटू 13, और इसमें क्या बच गया 23। तो अब इन लोगों का हम लोग को वेरिफिकेशन क्या करना है कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा।
कौन सा दोनों वैल्यू लेना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेकेंड नंबर है 92। अब हम लोग इन लोगों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ क्या है 2 × 2, ठीक है। तो ये 2 × 2 आ गया। अब ये क्या है, एलसीएम। एचसीएफ तो लिख दिया, अब यहाँ एलसीएम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो 2 × 2 × 5 × 13 × 23। तो इनका मल्टीप्लाई जो भी है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी के इक्वल शो कर देंगे इसको। तो हम लोग जानते हैं कि 2 × 2 और कौन सी वैल्यू 2 × 5 × 13, ये पाँचों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 520। और ये जो वैल्यू बचती है इनका हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 23 का। तो ये हमको वापस से क्या मिल जाएगा 2 × 2 × 23 92। तो इसको 92 लिख देंगे। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट तो बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारे नंबर्स 520 और 92 इधर भी है, 520 92 इधर भी है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों ऑब्वियसली सी बात है इक्वल आएंगे। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर क्या है देखते हैं। थर्ड नंबर है 336 और 54। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 336 का। तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि इसके 2 से डिविजिबिलिटी होने की पहचान ही है कि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि 6 है। तो ये 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, अभी भी डिविजिबिलिटी 2 से बन रही है। 2 8 जा 2, अभी भी 2 से डिविजिबिलिटी बन रही है। 2 4 जा 2 2 जा, अभी भी 2 से डिविजिबिलिटी बन रही है। 2 2 जा 2 1 जा, अब 2 से नहीं बन रही है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, इसलिए 3 से डिविजिबिलिटी बन रही है इसकी। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 7 प्राइम नंबर है, ये किसी और से डिविजिबल नहीं होगा तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 54 का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको 2 से चेक करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी बन रही है, इसके लास्ट में 0 2 4 6 में से 8 में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 7 जा। अब ये तो किसी से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 3 से है, क्योंकि 2 और 7 प्लस कर देंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 टाइम में होगा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 टाइम में, फिर 3 से हो जाएगा, 1 टाइम में कंप्लीट हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम की। सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे 336 का जो भी प्राइम फैक्टर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और इसका आ जाएगा हमारा 54 का 2 × 3 × 3 × 3। तो इसमें हम लोग कॉमन वैल्यू खोजेंगे जिससे हमारा एचसीएफ मिलेगा। तो कॉमन खोज लिया हमने, तो क्या है 2 × 2 है, और हमने क्या कॉमन खोजा 3 × 3 है। तो यहाँ लिख लिया कॉमन वैल्यू को 2 × 3। तो ये हो गया 6 हमारा एचसीएफ। और एलसीएम कैसे आएगा दोस्तों, अभी बताता हूँ। पहले जो कॉमन है उनको क्या लिख लें, एक बार लिख लें, और जो बच जाएगा उसको बाद में लिख लेंगे। फिर 3 भी कॉमन है, इसको लिख लिया। अब जो बच गया ऊपर से पूरा लिख लेंगे, नीचे से भी पूरा लिख लेंगे, दोनों वैल्यू का। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू में क्या बच गया 3 × 3। तो हम लोग अब शो करेंगे कि एचसीएफ × एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। बोथ नंबर क्या है 336 × 54 है, ये हैं दोनों नंबर्स। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको प्रूव करना है तो एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे। एचसीएफ की वैल्यू क्या है 2 × 3, × एलसीएम की वैल्यू क्या है
2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इधर क्या आ रहा है 336 इंटू 54। अब करेंगे क्या, अब देखेंगे कि ये इसको इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 336 की वैल्यू क्या क्या है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आया था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम था, फिर 3 इंटू 7 था। तो उनको हम लोग एक साथ ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और क्या चाहिए, 7 मिस हो गया है एलसीएम में से, तो इंटू 7 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा 4 टाइम 2 हो गया, और ये हमारा 3 इंटू 7 हो गया। तो इसको क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर 336 हो जाएगा इंटू, अब जो बच गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख लेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स तो लिख लिए, 3 टाइम्स है ये। और एलसीएम में क्या देखा हमने कि 3 हमारा 3 टाइम्स है, तो हमने इसको 3 टाइम्स लिख लिया। और हमारा क्या है, अब यहाँ से हमने बची हुई वैल्यू ले ली, इनका तो हम लोगों ने पेयर बना के मल्टीप्लाई कर दिया, 336 आ गया। कैसे, यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि 4 टाइम 2 है और 3 है इंटू 7 है। तो 4 टाइम 2 को हमने एक साथ और 3 इंटू 7 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 336 हो गया। अब बची हुई वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है बची हुई वैल्यू 3 टाइम 3 है, सॉरी 3 टाइम 3 है इधर पे, और यहाँ पे 1 टाइम 2 है। तो इनको एक साथ लिख लिया, तो ये किस चीज़ का मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनका मल्टीप्लाई होके 54 आएगा। तो ये हो गया 336 इंटू 54। तो यही वैल्यू 336 इंटू 54 के इक्वल आएगी मल्टीप्लाई के बाद। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमारा क्या है, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये क्या है दोस्तों, कि जो हमारा एचसीएफ है और एलसीएम है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा।